खंडर एक ऐसा एहसास। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम संगीता है और आपका स्वागत है अनेक कहानियों में। बात उन दिनों की है जब मैं कॉलेज का स्टूडेंट था। तो दोस्तों, ये एक लड़की की कहानी है जो वो अपने बारे में बता रहा है। अपने कॉलेज की ओर से हम सभी कैंप के लिए एक जंगल में गए थे। हल्की ठंड थी। रात में हम सब ने पूरी तरह कैंप फायर में साथ डांस करने, गाने आदि का प्रोग्राम तय किया। मुझे और मेरे साथियों को कैंप फायर के लिए लड़कियां इकट्ठी करने का भार सौंपा गया था। मैं निकला तो सबके साथ ही, लेकिन जंगल के प्राकृतिक सौंदर्य में भटकता हुआ अकेले बहुत दूर कहीं निकल गया। अचानक आसमान बादलों से भर गया और गरज के साथ बारिश होने लगी। बादलों के लगातार गरजने से मैं पेड़ के नीचे खड़ा रहना नामुनासिब समझ आसपास किसी घर की तलाश में एक दिशा में भागने लगा। मुझे कुछ ही दूरी पर एक लाल ईंटों से बनी शानदार बिल्डिंग नजर आई। बिल्डिंग रोशनी से पूरी तरह नहाई हुई थी। उसमें ढेर सारे लोग हैं, ऐसा दूर से ही लग रहा था। मैं तेजी से भागते हुए उस बिल्डिंग में जा घुसा और सामने से आती हुई एक खूबसूरत नर्स से टकराते बचा। नर्स ने मुझे घूर कर देखते हुए कहा, बहुत ज़्यादा भीग गए हो, सर्दी लग जाएगी। उधर बाईं ओर एक स्टोर रूम है, वहाँ जाकर जो भी मिले उसे कहना सिस्टर जूलिया ने दूसरे सूखे और साफ कपड़े मुझे देने को कहा है, वह तुम्हें कपड़े दे देगा। मैं हक्का बक्का मुँह फाड़ सिस्टर जूलिया को ही देखता रहा, क्योंकि वो बहुत सुंदर थी। मुझे एकदम से ये समझ नहीं आया कि मैं क्या करूं। मेरी तरफ देखकर सिस्टर जूलिया खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, पहले तुम अपना मुंह बंद करो, वरना मुंह में मच्छर घुस जाएगा, और अब जाकर वैसा ही करो जैसे मैंने कहा है। मैंने हल्के से हाँ में सिर हिलाकर सिस्टर की बताई हुई दिशा में जाने को मुड़ गया। अभी कुछ एक कदम ही चला हूँगा कि मेरे कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मैं चौंक कर पीछे मुड़ा और अपने सामने आर्मी की वर्दी में एक युवक को खड़ा मुस्कुराता हुआ पाया। मेरे चेहरे पर आश्चर्य का बादल अपना घर बना चुका था, जिसे देखते ही उस युवक को हंसी आ गई। उसने थोड़ी जोश की स्वर में बोला कि मैं कैप्टन विनोद हूँ और ये हमारे देश की आर्मी का हॉस्पिटल है। कैप्टन विनोद की बातों ने मुझे आश्चर्य किया। मैं अब धीरे धीरे सम्मान्य हो गया और मैंने कैप्टन विनोद को सिस्टर जूलिया की कई बातें बताईं। सुनकर कैप्टन विनोद के चेहरे पर रहस्यमय मुस्कान फैल गई और वे बोले, तो तुम सिस्टर जूलिया से मिल चुके हो? जी, क्या मतलब है आपका? कुछ नहीं, चलो मैं तुम्हें कुछ सूखे कपड़े दे देता हूँ, इसे चेंज कर लो, नहीं तो सर्दी लग जाएगी। और कैप्टन विनोद के पीछे पीछे एक बड़े से कमरे में पहुंच गया। कमरे के चारों ओर हरे रंग के पर्दे लगे हुए थे। एक और बड़ा सा बेड पड़ा हुआ था और उसके सामने एक सोफा था। बीच में एक टेबल था जिस पर 2 गिलास, एक बड़ी बोतल ब्रांडी की और 1 या 2 पत्रिकाएं पड़ी हुई थी। कमरे के अंदर एक बड़ी सी अलमारी थी जिसमें से कैप्टन विनोद ने एक सफ़ेद रंग का कुर्ता पजामा मुझे निकाल कर दिया और मुझे बाथरूम की ओर इशारा किया। मैं बाथरूम से कपड़े चेंज कर जैसे ही निकलने लगा, मेरी नज़र बाथरूम की एक दीवार पर पड़ी। वह खून की छींटों से भरी हुई थी। ये देख के मैं घबरा गया और जल्दी से मैं बाहर निकलने को मुड़ा कि बाथरूम में लगे आईने में खुद को ही देख चौंक गया। शीशे में मेरा पूरा शरीर तो नज़र आ रहा था, लेकिन मेरे शरीर पर मेरा सर गायब था। अब मुझे डर लगने लगा और मैं हड़बड़ाकर बाथरूम से निकल गया। मुझे इस तरह बाहर निकलते देख कैप्टन विनोद ने हंसकर पूछा, क्या हुआ? अरे हाँ, तुमने तो अब तक मुझे अपना नाम ही नहीं बताया। कहाँ जाओगे? बाहर तो बहुत तेज़ बारिश हो रही है। लेकिन तुम जाना क्यों चाहने लगे अचानक से, ये मैं समझ नहीं पा रहा। कैप्टन विनोद, आपकी बाथरूम की दीवार पूरी खून की छींटों से भरी हुई है और आपके बाथरूम में लगा शीशा भी कुछ अजीब सा है। उसमें मेरा पूरा शरीर तो दिखाई दिया, लेकिन मेरा सर ही गायब था। मैं अब यहाँ बिल्कुल भी नहीं रुकूंगा। बारिश में ही भीगता हुआ
मैं अपने कैंप जाऊंगा। सब बात कहते हुए मैं अपने कमरे से बाहर जाने वाले दरवाजे की ओर बढ़ा। रुको! तभी कैप्टन विनोद की कड़कती हुई आवाज़ गूंजी। तो तुमने सब कुछ देख ही लिया? जी, क्या मतलब है आपका? मेरी आवाज़ में डर भर गया था। मतलब चाहे जो हो, तुम तब तक यहाँ से जा नहीं सकते जब तक मैं तुम्हें कुछ बता ना दूँ। क्या क्या बताना चाहते हैं आप? जो आज तक कोई ना जान सका। जो आज तक कोई ना जान सका? मैं जानकर क्या करूँगा? मैं डर के आंसुओं से रोने लगा। प्लीज़ मुझे यहाँ से जाने दो। नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और तुम्हें मुझसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। सैनिक सबकी रक्षा करते हैं। मैं भी तुम्हारी रक्षा ही करूँगा। कैप्टन विनोद के बोल में बड़ी कोमलता थी। आओ मेरे पास, मेरे साथ सोफे पे बैठ जाओ। मैं तुम्हें आज एक कहानी सुनाता हूँ। कहानी ख़त्म होते ही मैं तुम्हें तुम्हारे कैंप में छोड़ आऊँगा। वैसे भी तुम अपने साथियों से काफ़ी दूर निकल चुके हो। आज वहाँ शायद तुम चलकर पहुँच ना पाओ, इसलिए मैं तुम्हें जीप में छोड़ आऊँगा। कैप्टन विनोद की बातों में कुछ नरमी सी थी। मैं जाकर चुपचाप उनकी बगल में बैठ गया। कैप्टन विनोद ने अपनी कहानी बतानी शुरू की। दुश्मनों ने धोखे से हमारे अस्पताल को अपना निशाना बनाया। दुश्मन देश के 2 सैनिक जो थे वो हमारे ही सैनिक को लेकर आए और हमारे देश की सेना ने उसे बहुत ढूंढा था, लेकिन वो उस टाइम नहीं मिला था। शायद साजिश के तहत उसे घायल होते ही घुसपैठियों ने कहीं छुपा दिया था। अचानक अपने खोए हुए सैनिक को अपने हॉस्पिटल में पाकर सभी खुश हो रहे थे और बिना अधिक पड़ताल किए हॉस्पिटल के गेस्ट रूम में घायल सैनिक को लेकर आने वाले सैनिक थे उनको यहाँ पर ठहरने की इजाज़त दे दी गई थी। अब उस सैनिक का इलाज चल ही रहा था कि ज़ोरों से एक ब्लास्ट हुआ और पूरा हॉस्पिटल एक ही पल में खंडर हो गया। लेकिन हॉस्पिटल तो अपनी शानदार स्थिति में ही खड़ा है। बातों को अनसुना कर कैप्टन विनोद ने अपनी बात जारी रखी। कोई नहीं बचा था उस ब्लास्ट जो ब्लास्ट में मारे गए थे कर्मचारी, उनकी खून की छींटें हैं। हाँ, पर ये हॉस्पिटल तो मुझे खंडर नहीं दिखता। मैं कैप्टन विनोद की मुस्कुराता हुआ हल्का सा चेहरा देखा और उनका चेहरा अजीब भावों से भर गया था। मैं उनके चेहरे को देखकर हल्का हल्का डर रहा था। बड़ी हिम्मत से पूछा, आप उस ब्लास्ट में बच कैसे गए? ये सुनते ही कैप्टन विनोद ज़ोर से हंसने लगे और मुझे देखकर नज़र भरी आंखों से देखते हुए कहा, ये कहानी आज से 10 साल पहले की है। बाद उन्होंने मुझसे क्या कहा मुझे कुछ पता ही नहीं चला, क्योंकि मैं तो हक्का बक्का ही रह गया था। डर के मारे बेहोशी हो चुका था। जब आँख खुली तब पता चला कि मुझे मेरे सारे स्कूल के दोस्त और मेरे जो सर थे वो सब मुझे चारों तरफ से घेरा बना के मुझे देख रहे हैं। जैसे ही आंखें खोली तो मेरे सर मुझे कहते हैं, थैंक गॉड, कि एक भगवान का शुक्र है कि तुम उठ तो गए। मैंने पूछा, क्या मैं बेहोश हुआ था? जंगल में पता नहीं कहाँ भटक गए थे। जब सब आ गए थे और तुम नहीं आए थे तो हम तुम्हें ढूंढने के लिए आगे निकल चुके थे। फिर दूर तक ढूंढने के बाद हमें सामने से एक जीप आती हुई दिखाई दी जिसमें एक कैप्टन बैठा हुआ था। वो भी हमारे कैंप को ढूंढते हुआ आ रहा था। उन्होंने हम सबको अपनी जीप में बिठाया और हमें कैंप तक छोड़ा। जब हमने उनसे पूछा कि ये तुम्हें कहाँ मिला तो उन्होंने बोला, कैप्टन ने, कि ये सोमेश ही आपको बताएगा। और जब ये सारी बात सोमेश ने बताई सर को और स्टूडेंट को तो वो लोग भी एक आश्चर्यचकित बात में पड़ गए। फिर मैंने उन सर से पूछा कि क्या जो कैप्टन आपको छोड़ने आए थे उनका नाम विनोद था? ने बताया, हाँ, उनका नाम विनोद था। मैंने जब सर को बताया कि वहाँ एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है तो मैंने उन सब से कहा कि चलो हम उसे दोबारा से मैं आपको दिखाता हूँ कि वो कहाँ पर हॉस्पिटल है। तो जब वो सब सारे के सारे वहाँ पर जाते हैं और देखते हैं कि वहाँ तो कोई हॉस्पिटल नहीं है और खंडर है, तो वो देखकर सब के सब चौंक जाते हैं। जब मैंने आसपास इधर उधर देखा तब मुझे वहाँ पर एक टूटे पत्थर पे लिखा हुआ था आर्मी हॉस्पिटल। मुझे सोचने पर मजबूर कर रहा था कि मैं क्या मैं उसी हॉस्पिटल में रहा था या कहीं और रहा था। कुछ उसे समझ नहीं आ रहा था। देखा दोस्तों, कुछ अच्छे भूत भी होते हैं और कुछ बेकार भी भूत होते हैं। ये हॉस्पिटल था
और कुछ हॉस्पिटल ऐसे भी होते हैं जहाँ कुछ किस्से हो जाते हैं और कानों कान बगल वालों को भी किसी की खबर नहीं मिलती। तो दोस्तों, अगर मेरी ये कहानी अच्छी लगती है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं। चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। राधे राधे।